बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लास्ट वीडियो में मैंने एक आपको पूरा सॉफ्टवेयर का जो है इंट्रोडक्शन दिया था, और आज से हमारी जो पहला लेसन है वो इंशाअल्लाह ताला शुरू होगा हमारा, जिसमें हम कर्व के मुतालिक सीखेंगे कि आया इसके जो मेन जो टूल्स हैं वो क्या हैं। कर्व, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि कर्व यहाँ पे भी मौजूद हैं सारे, और यहाँ पे भी मौजूद हैं। अब कर्व से पहले एक चीज़ है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपके जहन के अंदर तमाम चीज़ों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। यानी आपकी ड्राइंग वगैरह अच्छी होनी चाहिए, सही है। फिर पत्तों के शेप जो हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं वो आपके सामने क्लियर होने चाहिए हर चीज़ के। जैसा कि मैं आपको एक थोड़ा सा बताता चलूँ कि जो पत्तों के शेप्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। पत्तों के शेप में अगर आप देखना चाहें, पत्तों के शेप मैं आपको दिखाता हूँ, इस टाइप के। ये मुख्तलिफ टाइप के शेप्स हैं जो आपको नज़र आ रहे होंगे। ये तमाम चीज़ें आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए। इन तमाम उसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। अब ये पत्ता अगर जैसे बना हुआ है, पत्ता बना लिया जाए, पत्ते के अंदर फिर नगीनों की सेटिंग है, सही है, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर क्लियर होनी चाहिए, सही है। आपको इनकी ड्राइंग वगैरह पे इतना उबूर होना चाहिए कि जब आप इसको बनाने बैठें तो हर चीज़ आपके सामने क्लियर हो। और इसके अंदर जैसे ही नगीने की सेटिंग हमें देनी है वो तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हों। ये तमाम काफ़ी सारे इसके अंदर डिज़ाइंस हैं जो आपके सामने मैं इस वक्त शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारी पट्टियाँ हैं, बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, सही है ना। इसी तरीके से अब इस पे किस तरह से हमें क्रिएट करना है। सबसे पहले जो नए सीखने वाले हैं, बिगनर्स, बिल्कुल जो बिल्कुल इस सॉफ्टवेयर से अननोन है, सही ना, इन तमाम वीडियोस को बनाने का मकसद ही यही है कि अभी तक बहुत से लोगों ने इस टाइप की वीडियोस ना तो बनाई हैं ना ही शेयर करी हैं किसी के साथ, कि बेसिक जो है, जो बिगिनर बिल्कुल जो अननोन है, जो इस सॉफ्टवेयर के मुतालिक जानता ही नहीं है या इस फील्ड से भी मुतालिक नहीं जानता, सही है, और उसको थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना आता है, वो अपना इसके ऊपर उबूर हासिल कर सके और तरीके से इस पे काम कर सके। तो हमें सबसे पहले तो कि कर्व किस तरह से सेट करना है, क्या करना है, सही ना, किस तरह से क्रिएट करना है, सही, वो हम आपको इस चीज़ के मुतालिक बताएं। हमें कहाँ जाना है? सबसे पहले हमें जाना है फाइल में। फाइल मेन्यू के अंदर जाने के बाद हम जाएंगे ओपन पे। ओपन पे जाने के बाद हमारे पास नॉर्मल जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स के अंदर ही इसको डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद आप ये डेमो देखेंगे। डेमो पे क्लिक करेंगे और आएंगे आप कर्व के अंदर। अब यहाँ पे क्रिएटिंग कर्व पे क्लिक करने के बाद इसको ओपन करेंगे आप। हमारे सामने एक ये पूरा एक पेज
खुल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके सामने हर चीज़ का एक वो दिया हुआ है, यानी जो हमारे पास यहाँ पे कर्व्स मौजूद हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, सही नहीं, ये तमाम कर्व्स जो है हमारे पास पहले से मौजूद हैं। यहाँ पे मौजूद है हमारे सामने, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 जो हमारे पास शुरू के जो ये टूल्स हैं से इन कर्व के, ये हमारे सामने मौजूद हैं। अब इन्हीं की मदद से बहुत सारे डिज़ाइन बन सकते हैं से, अगर आपको इन तमाम टूल्स के ऊपर अबूर हासिल हो जाए। ये बाकी के टूल्स तो दूसरे कामों के अंदर इस्तेमाल होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे एक नॉर्मल सिंपल सा बता देता हूँ। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे शुरू में देखें, इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि गो टू द कर्व मेन्यू एंड यूज़ द कर्व्स लिस्टेड। जो यहाँ पे दिए हुए हैं ये आप इनके ज़रिए आप काम कर सकते हैं, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर टू कंप्लीट द डेमोस इन द वर्क स्पेस प्रोवाइडेड, यानी ये यहाँ पे जो कर्व बनाए हुए हैं इन्होंने से, ये उसको इस जगह के ऊपर जो जगह दी हुई है यहाँ पे आप प्रैक्टिस करेंगे से, उसके बारे में बता रहे हैं। मेक श्योर यू टर्न द ग्रिड स्नैप ऑन एंड सेट टू 0.5 ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसको ऑन कर दें आप, तो ये 0.5 आपका ये ऑन हो गया, सही है। इसके ज़्यादा यहाँ पे ऊपर इन्होंने अलग से एग्जांपल्स दी हुई हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ कर्व्स का दिया हुआ है इन्होंने, सही है, कि जिस पे हम आराम से इसके अंदर काम कर सकते हैं। कौन कौन से कर्व हमारे पास इस्तेमाल होंगे ये सब इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे इनको थोड़ा सा अगर इनको क्लियर कर दूँ मैं पहले, क्योंकि स्क्रीन रेजोल्यूशन थोड़ी सी मेरी ख़राब है इसके अंदर, कि मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ आपके लिए कि ये क्या शेप दिखा रहा है, सही है। तो ये देखिए आपके सामने ये शेप क्लियर हो गए सामने आ गए। अब सबसे पहले इसके अंदर ये सर्कल दिया हुआ है, सर्कल के लिए इन्होंने स्पेस दिया हुआ है इसमें, और यहाँ पे दिया हुआ है ये कौन सा टूल इस्तेमाल हुआ है, छठा, पांचवा, फिर पहला, छठा, पांचवा, पहला, यानी छठा, पांचवा और यहाँ पे ये पहला टूल इस्तेमाल किया गया है। तो ये इसको किस तरह से क्रिएट करेंगे हम, से पॉइंट यहाँ पे इन्होंने दे दिया है। पॉइंट पे क्लिक करने के लिए हम यहाँ से खेलेंगे स्नैप। स्नैप का जो टूल है इसको एक्टिव कर देंगे और यहाँ से फिर हम लेंगे ये छठा टूल, इस पर क्लिक करा तो आप ये देखिए इसके अंदर कि ये जो है खुद जाके इसके अंदर मैग्नेट की तरह चिपक जाता है, सही है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे इन्होंने किस तरह से लिया हुआ है पूरा, हम भी इस तरह से ही इसको उठा के यहाँ तक ले आएंगे, ठीक। अब मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, वो ये कि इसका कलर चाहे तो आप चेंज कर दीजिए यहाँ से। इन तमाम चीज़ों के मुतालिक भी मैं अभी आपको दोबारा से रिपीट करूँगा, बताऊँगा। इस पे जाने के बाद अगर आप शॉर्टकट की जो हमारा ये
कंट्रोल पॉइंट ऑन और एंड कंट्रोल पॉइंट ऑन जो है एडिट, इसको अगर हम अपना क्या कहते हैं F10 इसकी शॉर्टकट की है। इसको एक्टिव करने के बाद अगर हम F10 दबाते हैं तो ये देखिए ये थोड़ा सा टेढ़ा है, सही है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, F11 से इसके पॉइंट, F10 से ये ऑन हो जाएंगे, F10 से F11 से ये बंद हो जाएंगे। इसको हमने डिलीट करा, दोबारा से हम गए और इस पे जाने के बाद अब आप देखिए अगर मैं शिफ्ट की दबाता हूँ, शिफ्ट की दबाता हूँ तो देखिए बिल्कुल सीधा हो गया। इसको हम कहीं भी आराम से रख के लेके जा सकते हैं। अगर हम वैसे करेंगे तो ये यूँ चलता रहेगा ये, और मैं शिफ्ट की दबाऊँगा तो बिल्कुल सीधा एग्जैक्ट ये चलता रहेगा। अब मैं अगर इसके पॉइंट ऑन करता हूँ तो देखिए बिल्कुल एक्यूरेट जो है हमारे सामने ये बनकर आ गया। अगर मैं वैसे करता, मिसाल के तौर पे एक नॉर्मली मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसा करके फिर इसको F10 दबाऊँगा तो देखिए किस तरह से ये आए, सही है ना। पॉइंट्स को बताने का मकसद ये है कि जब आप काम बनाएं तो उसके इन चीज़ों का ख्याल रखें, ताकि आपको अगर कोई ऐसा डिज़ाइन बनाना है जिसमें आपको थोड़े से इसके अंदर कर्व वगैरह देना है, कुछ करना है, तो आपका बैलेंस उसका बरकरार रहे, ख़राबी पैदा ना हो, सही है। अब हम आ जाते हैं, यहाँ तक यकीनी तौर पे आपको क्लियर हो चुका होगा हर चीज़। अब हम आ जाते हैं 5वें टूल पे, यानी स्क्वायर की तरफ। हमारा जो स्क्वायर है रेक्टेंगल, इसके ऊपर आ गया हम, सही है। यहाँ से आप चाहें तो इसको ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद हम दोबारा से यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद हम ये 5वां टूल जो है इसको करते हैं तो देखिए ये पॉइंट के ऊपर चल रहा है, सही है। यहाँ एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये पूरा एक जो प्लेटफॉर्म है आपका, ये जो है 40 बाई 40 का एक ये प्लेटफॉर्म है आपका, सही है। यानी आपका जो ये एक जो ये पूरा एक बना हुआ है ये, सही है। ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, ये पूरा एक जो बॉक्स है ये 5 बाई 5 mm का है, सही है। अब 5 to 5 10 20 and 30 यानी 60 mm का, 60 बाई 60 mm का ये एक आपका प्लेटफॉर्म है। कोई अगर आपकी कोई छोटी स्क्रीन है तो उस पर 40 भी आ सकता है, 80 भी आ सकता है, ये आपकी स्क्रीन पे मुनस्सिर है। मगर जो अपना आपका जब बनाने हम जब काम करते हैं तो इसी प्लेटफॉर्म के अंदर ही रह के हम काम करते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी काम होते हैं जो इस प्लेटफॉर्म से बाहर भी निकल जाते हैं। जैसे बड़े बड़े सेट अगर हमें बनाने हों तो उसके लिए हमें बड़ा एक पूरा एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, मगर उसमें ये होता है कि जो उसकी जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग जाके मशीनों पे निकलते हैं, सही है, सही है। अब आप चाहते हैं अपना क्या कहते हैं इसको वैसा बनाना कि अगर हम इसको अगर हम ग्रेड स्नैप के अलावा बनाते हैं तो आप ये देखिए ग्रेड स्नैप के अगर हम अलावा बनाएं तो ये या तो शिफ्ट दबा, शिफ्ट ना शिफ्ट का बटन दबाएगा, शिफ्ट के साथ होगा ना ही वैसे होगा, ये वैसे आपको फिर बनाना पड़ेगा और सही बनेगा भी नहीं, सही है ना। ये क्लियर हो गया आपको। अब हम आ जाते हैं पहले टूल के ऊपर, यानी 1 वाले टूल के ऊपर, यहाँ पे, सही ना। इसको हमने क्लिक करा, यहाँ पे हमारे सामने ये वाला जो पॉइंट है mm का, इसको हम खोल लेते हैं, और खोलने के बाद हम यहाँ से जाते हैं इस पे। यहाँ जाने के बाद हमने यहाँ से ये लिया थोड़ा सा, और फिर यहाँ से इसको लिया और यहाँ पे इसको छोड़ दिया, एक तरह से ये आपका ये पूरा बन गया। हाँ, अब आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ, वो ये कि आपका ये जो एक है ये 1 mm का है, सही है। 1 mm का किस तरह से है कि
ये देखें .1 पे अगर हम करते हैं तो आप ये देखिए कि कुछ भी हम बनाते हैं, ये .1 .1 .1 .1, सही है ना। इस तरह से चल के ये पूरा आपका ये .1 पे अपना क्या कहते हैं सिर्फ सेट होगा। .25 पे करते हैं तो .25 पे अपना क्या कहते हैं 0.25 और 0.25 यानी 5.5 पे चला गया, फिर 0.25 0.75 पे चला गया और 0.25 1 mm पे चला गया, सही है ना। इसी तरह से हम 0.5 लेते हैं तो 0.5 से देखें 0.5 पे आएगा और फिर 1, 0.5 पे आएगा फिर 1, 0.5 पे आएगा फिर 1, और ये अगर हम 1 ले लेते हैं तो 1 पे देखें डायरेक्ट ये 1 mm पे ही सेट होगा, ये इस तरह से चलेगा, सही है ना। यहाँ पे क्लियर हो गया आप सबको, सही है। बाद में हम जाते हैं, सही है, हम दूसरे टूल्स पे जाते हैं। अच्छा एक चीज़ आपको और दूसरी क्लियर करता चलूँ। अभी मैंने लास्ट जो टूल इस्तेमाल करा था 1, जो हमारा टूल था पहला वाला, इसको इस्तेमाल करा था। तो जो आप पहला टूल इस्तेमाल करेंगे ये एक्टिव रहेगा, आप राइट क्लिक करेंगे अपने माउस से तो ये दोबारा से एक्टिव हो जाएगा। यानी जो आप लास्ट टूल इस्तेमाल करेंगे वो आप राइट क्लिक से दोबारा आप ला सकते हैं, यानी हर दफ़ा आपको यहाँ पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, सही है। कोई दूसरा जो टूल इस्तेमाल करना है तो ये आपने क्लिक करा, ये आ गया, सही है। फिर दोबारा से आपने करा तो वही ये वाला टूल इस्तेमाल, यानी कोई सा भी लास्ट टूल जो आप इस्तेमाल करके छोड़ेंगे और राइट क्लिक दोबारा से करेंगे तो वही टूल दोबारा से आपके सामने एक्टिव हो जाएगा, आपके पास एक्टिव हो जाएगा, सही है ना। हैं, अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर, इस वाली की प्रैक्टिस करते हैं हम। तो ये क्या है, 8वां पहला 9वां, यानी 8वां टूल फिर पहला टूल फिर ये 9वां टूल। 8वां टूल और ये 9वां टूल में कुछ ज़्यादा ऐसा फ़र्क है नहीं, मगर बनाना देना अच्छी बात है कि हमें अगर कोई चीज़ ऐसी बनानी है जो कि जैसे हमें कभी कभार डायग्राम्स वगैरह बनाने होते हैं या कहीं एक स्पेसिफिक जगह पे हमें छोटा सा एक सर्कल देना होता है, यानी हाफ राउंड देना होता है, तो उसके लिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। वो किस तरह से हम देख लेते हैं। हम यहाँ पे आते हैं, दोबारा से 0.5 वाला हम इसको एक्टिव करते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे जाते हैं तो देखिए ये कितना हाफ चल रहा है। जहाँ तक आप चाहेंगे, जहाँ पे छोड़ेंगे हम वहीं पर ही हो जाएगा ये जहाँ पे चाहेंगे आप ये वहाँ तो हो जाएगा। अब हमें कोई चीज़ ऐसी बनानी है, यहाँ पे हाफ रोल चाहिए, हमें हाफ राउंड चाहिए, यहाँ चाहिए तो यहाँ पे हाफ राउंड चाहिए, यहाँ चाहिए तो यहाँ पे हाफ राउंड, ये हो गया। इस तरह से करके हमारे पास ये बन के सामने आ जाएगा। हाँ, अगर हम इस वाले टूल को भी अगर हम इस्तेमाल कर लेते हैं बिलफर्ज, सही है, और इसको करते हैं तो ये पूरा चलेगा। ये देखिए हाफ में नहीं चलेगा, ये सही नहीं, पूरा चलता है, सही ना। इस तरह से है काम ये इसका। ज़्यादा फ़र्क दोनों में इस वजह से नहीं है क्योंकि दोनों ही अब तक में हाफ राउंड हो जाते हैं, मगर ये इस वजह से है कि 8वां टूल आर्क जो है और ये आर्क डायरेक्शन है। आर्क के अंदर हम अपना क्या बोलते हैं जितना चाहते हैं उतना हम दे सकते हैं, सही है। अब हम आ जाते हैं पहले वाले टूल पे। पहले वाला टूल क्या करता है काम, इसको दोबारा से हम चले जाते हैं इस पर और ये देखिए ये 3 जगहों के ऊपर हमारा ये बना हुआ, सही है। किस तरीके से हमने ये यहाँ लिया, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ पे आए, सही, और यहाँ पे आके इसको छोड़ दिया, सही। ये आ गया, राइट क्लिक करा, हमने छोड़ दिया इसको, सही है। दोबारा से बना के दिखा देता हूँ। ये हमने यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे आया, यहाँ आया, यहाँ पे आके हमने इसको राइट क्लिक कर दिया, बल्कि सॉरी ये गलत हो गया। यहाँ पे आया, यहाँ आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आके क्लिक करा और यहाँ से हमने राइट क्लिक करा, छोड़ दिया इसको। तो ये हमारे सामने ये पूरा एक बन गया। अब हम आ जाते हैं आर्क डायरेक्शन पे। आर्क डायरेक्शन पे आने के बाद हमने यहाँ पे क्लिक करा, ये पॉइंट पे क्लिक करा और इसको यहाँ ला के जितना आप चाहते हैं उसको छोड़ दिया। तो ये हमारे सामने एक चीज़ ये बन गई, सही।
अब आपको आर डायरेक्शन का और या सिर्फ आर का फ़र्क वाज़े हो चुका होगा यकीनी तौर पर। सही है, ये चीज़ सामने है हमारे। सही है, अब हम आ जाते हैं इस वाले पे। इसके अंदर भी 8वां टूल इस्तेमाल हुआ है ज़्यादातर। सही है, फिर 1 वाला, फिर 5वां, फिर 6ठा। सही है, 8वां टूल, पहला टूल, वन टू थ्री फोर फाइव, पहला टूल और ये 5वां टूल। ये रहा 5वां टूल और ये 6ठा टूल हमारे पास। सही है, ये आ गया हमारे, पहला टूल आ गया एक तरह से। और ये हमारे ये दो जो बने हुए हैं ये 8वें टूल से बने हुए। सही है, किस तरह से बने हुए ये आपको बता देता हूँ मैं। सही है, हम गए आर्क के ऊपर। आर्क में जाने के बाद हमने ये एक्टिव करा हुआ है 0.5 का। यहाँ आए, यहाँ आने के बाद हमने इसको यहाँ छोड़ा, फिर इसको भी यहाँ से लाने के बाद हमने यहाँ छोड़ दिया। सही, हम गए पहले वाले टूल पे दोबारा से। पहले वाले टूल पे जाने के बाद हमने यहाँ से लेके यहाँ तक करा, ये करा, यहाँ लाए, यहाँ छोड़ दिया। सही है, राइट क्लिक करके फिर यहाँ पे आए, इधर गए, यहाँ पे आए, यहाँ पे लाके इसको छोड़ दिया। ये हमारे सामने एक तरह से पूरा एक तरह से बन गया। सही है, हालांकि ये थोड़ा छोटा बना है। सही है, इसको दोबारा से क्रिएट कर देते हैं, कोई सा मसला नहीं है। सही है, यहाँ पे आए, आने के बाद हमने इसको ये करा, यहाँ लाए, इसको छोड़ दिया। सही, ये देखिए सेम हमारे सामने ये बन गया। सही, अब हमें बनाना है ये 5वां टूल। 5वें टूल पे क्लिक करा हमने, यहाँ आए, यहाँ आने के बाद इसको ये बना के हमने ये छोड़ दिया। इस वाले पे आए सर्कल पे, यहाँ आने के बाद हमने इसको ये छोड़ दिया। ये हमारे सामने एक तरह से डिज़ाइन बन गया एक तरह से। इन तमाम चीज़ों को बनाने का मकसद सिर्फ आपके सामने इन कर्व्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ताकि आप आइंदा क्लासेस के अंदर जो भी आप डिज़ाइन है वो क्रिएट करें तो आपके सामने हर टूल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये उन लोगों के लिए है जो बिगनर्स हैं बिल्कुल, जिनको बिल्कुल हाँ नो नहीं है इस सॉफ्टवेयर के मुताल्लिक, और ये तमाम वीडियोस बनाने का मकसद भी यही है। सही है, अब हम आ जाते हैं कौन से पे, नवे टूल के ऊपर डायरेक्ट। नवे टूल के ऊपर ये पूरा का पूरा जो है, इसमें सिर्फ एक ही टूल इस्तेमाल हुआ है 9। यहाँ पे आए हम, यहाँ आने के बाद हमने यहाँ से लेके इसको यहाँ तक लिया। चाहे तो आप पूरा कर दीजिए इसको। सही है, या आपको जितना रखना है उतना रख लीजिए। मैंने पूरा कर दिया इसको, यहाँ से लेके फिर दोबारा से यहाँ पे आए और यहाँ आने के बाद इसको भी ये कर दिया। सही है, यहाँ आए, यहाँ से आने के बाद फिर यहाँ पे आए, इसको भी क्लियर कर दिया। सही है, ये गलत बन गया है, मुझसे गलत बन गया, सॉरी। यहाँ पे आए,
यहाँ पे आप चाहें तो, और आपसे सही नहीं बन रहा तो आप चाहें तो इसको सिंपल मिरर भी कर सकते हैं। मिरर का ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पे मौजूद है। सही है, इसके सेंटर देके आप मिरर कर दीजिए इसको। सही है, दोबारा से टूल में जाइए। सही है, और टूल में जाने के बाद इसको भी क्लियर कीजिए। यहाँ से इसको भी यहाँ से क्लियर कर्व कर दीजिए। सही है, और यहाँ से इसको ये कर्व दे दीजिए। अब आप चाहें तो इसके अंदर अपना आप इनमें कलर भी दे सकते हैं। जैसे ये मैं इनको कलर दे देता हूँ। यहाँ से कलर दे दिया मैंने इसको। सही है, यहाँ से इसको कलर दे दिया अलग। सही है, ये हमारे सामने 3 कलर्स के अंदर ये एक्टिव हो गया। तो ये आपकी एक तरीके से ये मश्क जो है से एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो गई। सही, अब ये कि इसके अंदर आपको एक चीज़ बताता चलूँ, इनके अंदर ख़ासकर किसी भी कर्व जिस पे जैसे ये वाला क्रिएशन का अपना जो आपका टूल जो ये एक्टिव है, इसके ऊपर क्लिक हुआ है। अगर हम इसको लॉक करना चाहेंगे कभी भी लॉक नहीं होगा ये। सही है, कैन नॉट लॉक द करंट लेयर। सही है, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि आप किसी पे काम कर रहे हैं और कोई तस्वीर है, कोई कुछ है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि मैं अगर व्यू के अंदर जाता हूँ, व्यू में बैकग्राउंड बिट मैप के अंदर जाने के बाद, सही है, ये बैकग्राउंड प्लेस बैकग्राउंड और पिक्चर फ्रेम में जाता हूँ मैं। और पिक्चर फ्रेम में जाने के बाद मैं कोई भी पिक्चर यहाँ से उठाता हूँ। सही है, और जैसे मिसाल के तौर पे मेरे सामने ये एक पिक्चर है, ये इसको मैं क्लिक करके यहाँ पे ले आता हूँ। सही है, यहाँ पे इसको क्लिक कर लिया, इसको उठाया और यहाँ से आने के बाद इसको यहाँ से हमने करा और इसी को हमने यहाँ से उठा के, ये एक्टिव नहीं है अभी ये। सही है, यहाँ से हमने डायरेक्ट इसको लॉक कर दिया। अब ये हिलेगी नहीं, अभी ये हिलेगी नहीं बिल्कुल। सही है, अब हम इस पर आराम से बैठ के काम कर सकते हैं। सही है ना, अगर मैं इसको नहीं करता और उस पर जाके फिर मैं बैठ के काम करता हूँ। सही है ना, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने एक तरीके से काम करना शुरू करा, जैसे आपको मिसाल के तौर पर बताता हूँ मैं। सही है ना, कि ये मैंने इसको बनाना शुरू करा। सही है, और बनाते वक्त सही है मैंने इसको यहाँ पे छोड़ा। अब दोबारा से इसको क्लिक करूँगा, यानी इस कर्व को सेट करने के लिए, तो देखें यहाँ पे 2 ऑप्शन देने लगा, यानी सरफेस और कर्व। सही है ना, क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने इसको लॉक नहीं करा। मैं यहाँ से मैं लॉक कर देता हूँ इसको, तो देखें ये भी लॉक हो गई। और डायरेक्ट अब मैं इसको क्लिक करता हूँ कर्व को, तो ये कर्व जो है सिलेक्ट हो जाएगा आराम से। सही है ना, आपको कोई भी डिज़ाइन बनाना हो, कोई भी चीज़ इसके ऊपर क्रिएट करनी हो, सही है, तो आप आराम से व्यू में जाइए, बैकग्राउंड बिट मैप के अंदर प्लेस बैकग्राउंड। सही है, इससे ये आपको फ़ायदा है कि आपकी कोई भी तस्वीर है जैसे, तो आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और इधर उधर हिला भी सकते हैं आप इसको। सही है ना, हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इसको, यानी आप देखें इस चीज़ में इसको चाहूँ तो छोटा भी कर लूँ। सही है ना, इसको बड़ा भी कर सकता हूँ, किसी भी तरीके से मैं बड़ा भी कर दूँ, ये बड़ा हो जाएगा। सही है, तो ये कहीं भी जा सकती है आराम से। तो ये एक छोटी सी काविश है मेरी उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिनको बिल्कुल भी हाउ नो नहीं है इस सॉफ्टवेयर के मुतालिक। उनके लिए मैंने ये बनाने का सोचा है। वीडियोस तो बहुत सारी हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, मगर शुरू से बिगिनर्स के लिए बिल्कुल जो है ये वीडियोस बनाने का अभी तक शायद किसी ने सोचा नहीं है, शायद सोचा भी हो। सही ना, मैं किसी को नहीं कहता। सही ना, और मैं पहले भी आपको एक चीज़ बता चुका हूँ, क्लियर कर चुका हूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल जो है वो नहीं हूँ, यूट्यूबर नहीं हूँ कि मैं
हर चीज़ को बहुत ज़्यादा बारीकी से करूं या मेरे बोलचाल में एक बनावट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कि आप इसी को एक छोटा सा प्रैक्टिस में लीजिएगा। सही है। मैं आपको दोबारा से बता दूं, ये फाइल मेन्यू में आप जाएंगे, ओपन के अंदर जाएंगे आप। सही है। ओपन में जाने के बाद आप ये जो बैक है हमारी, बिल्कुल सही है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका मैट्रिक्स होता है मौजूद, जो कि ख़ुद ब खुद बन जाता है जब आप मैट्रिक्स इंस्टॉल करते हैं। इसके अंदर डेमो के अंदर जाइए और डेमो में ये कर्व का जो है इसको सिलेक्ट कर लीजिए और क्रिएट कर्व का आपका आ जाएगा इसके अंदर से। आप इसको निकाल के इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए और मुख्तलिफ़ चीज़ें, उल्टी सीधी चीज़ें बनाइए, वो उसमें आपका अपना ही फ़ायदा होगा। मेरा काम है बताना आपको कौन सा टूल क्या काम कर रहा है। सही है। उससे क्या क्या हो सकता है। तो इन तमाम शेप से बहुत सारे शेप्स बन सकते हैं। सही है। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह आपको इन और दूसरे जो टूल बचे हुए हैं इन टूलों के मुताल्लिक भी आपको बताऊंगा। सही। और कुछ टूल्स, कुछ काम ऐसे भी हैं जिनमें तमाम टूल्स एक साथ इस्तेमाल होते हैं। सही है। तमाम टूल एक साथ इस्तेमाल होते हैं। कहीं कर्व से अगर बना ले तो सरफेस भी इस्तेमाल होगी, फिर कहीं सॉलिड्स का भी काम होगा, कहीं ट्रांसफॉर्म का भी काम होगा, कहीं जेन्स भी इस्तेमाल होंगे, कहीं टूल्स वगैरह के अंदर आपके अंदर टूल भी इस्तेमाल होगा, टूल के साथ फिर सरफेस भी इस्तेमाल होता है। तो मुख्तलिफ़ जो हैं काम ऐसे हैं जिसमें तमाम चीज़ों का इस्तेमाल रहता है। ये एक बेसिक है, इस इब्तिदा है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको सबको, मुझे भी और ज़्यादा सीखने का मौका दे। तो ये इंशाअल्लाह अगली क्लास के अंदर मैं हाज़िर होऊंगा आपके सामने नई चीज़ को लेके। ठीक। जब तक के लिए आप अपना, अपने घर वालों का, सबका ख्याल कीजिएगा। सही है। और इस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। सही है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।